राधे राधे। हर हर महादेव। भैया पांचे को भैया पंचमी अथवा भैया पांचम और नाग पंचमी भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार चढ़ते सावन अर्थात सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अधिकतर जगह यह त्योहार उतरते सावन अर्थात सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा भी की जाती है। इस दिन यह त्योहार भाई की मंगल कामना के लिए मनाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में यह त्योहार भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस पूजा को सुहागन स्त्रियों के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। इस बार नाग पंचमी का त्योहार 25 जुलाई दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। वहीं कुछ राज्यों में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। क्योंकि पंचमी तिथि की शुरुआत 25 जुलाई सुबह 4:40 से प्रारंभ हो रही है और पंचमी तिथि की समाप्ति 25 जुलाई को ही मध्य रात्रि 1:60 तक है। इसलिए भैया पांचे का ये त्योहार 25 जुलाई गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन व्यक्ति को भूमि की खुदाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि नाग देवता पाताल के स्वामी हैं। अब मैं आपको पूजा सामग्री के बारे में बताती हूँ। एक पूजा की थाली ले लें, उसमें रात के भीगे चने, हल्दी, रोली, एक लोटे में जल जिसमें कच्चा दूध मिला हो, एक कोरा कागज जिसमें पेन से सांप की तरह 3-4 लकीरें या लाइनें बना लेंगे, एक छोटा टुकड़ा सूतली का जिसमें 7 गांठें लगी हों, एक रात की बनी हुई पूड़ी, इन सबको एक थाली में रखकर घर में सभी का हाथ लगाकर घर के आंगन में अथवा बगीचे में ले जाएं। आपकी जैसी सुविधा हो आप वहां पूजा कर सकते हैं। यदि घर में पूजा कर रहे हो तो एक परात में मिट्टी भर कर लें, फिर गार्डन में या घर में मिट्टी में बीचों बीच एक गड्ढा कर लें, फिर उसमें जल मिला दूध चढ़ाएं। उसके बाद भीगे चने हल्दी मिलाकर चढ़ाएं और रोली भी लगा दें। फिर साइड से उंगली से मिट्टी में एक भाई के 2 के हिसाब से लंबे गड्ढे कर लें और मिट्टी अपनी जो आपने सांप की लाइन बनाकर चढ़ाई है जो चिट्ठी, उसे भी रस्सी के पास चढ़ा दें। उसके बाद हाथ में चने लेकर कहानी सुने। मैं आपको इस त्योहार की कहानी भी सुनाऊंगी। आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। कहानी सुनने के बाद अपने हाथ के कहानी के चनों को जो एक भाई के हिसाब से 2 गड्ढे बनाए हैं उसमें दबा दें और ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें। ऐसा करते समय नाग देवता का ध्यान करते हुए कहते जाएं कि मैं मर जाऊं तो मेरे भाइयों से कह देना। इसके बाद उस पर रोली और दूध मिला जल चढ़ाकर पूजा कर लें और आखिरी में अपने आपने जहाँ पूजा करी है वहां पर रात की बनी हुई पूड़ी को चढ़ा दें और फिर वापस लौट के न देखें। यदि आप घर में ऐसा कर रहे हैं तो एक बार आप वहां से चले जाएं और कुछ समय के बाद वापस आकर उस सामान को हटा दें। पूजा करने के बाद कहानी जरूर करें। भैया पांचे की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और बहुएं थी। सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था, इसलिए कोई भी तीज त्योहार आता वह अपने मायके नहीं जाती थी। उसकी सभी जेठानी अपने अपने मायके चली जाती, वह घर में अकेली रोती रहती। एक बार जब भैया पांचे आई तो सावन का महीना था। सभी बहुएं अपने अपने पियर जाने की तैयारी करने लगी। अब सास ने सोचा सभी बहुएं पियर जा रही हैं, छोटी बहू के तो पियर ही नहीं है, यह सबको देखकर रोएगी, तो उसने उसे बिना रस्सी की बाल्टी देकर कुएं पर पानी लेने भेज दिया। छोटी बहू कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज को एक सांप ने सुन लिया जो वहीं एक बिल में रहता था। वह उसके रोने की आवाज सुनकर बाहर आया और उससे पूछा, बहन क्या बात है? बहू ने सारी बात सांप देवता को बताई कि उसके कोई भाई नहीं है, सब सावन में पियर जाती हैं पर मैं नहीं जाती। सांप ने कहा, चिंता ना कर, मैं तेरे घर तेरा भाई बनकर आऊंगा। सांप उसे दुखी देखकर उसके भाई का रूप बनाकर सेठ के पास गया और कहने लगा, मैं इसका भाई हूँ। सेठ ने कहा, पर इसके तो कोई भाई नहीं था। इस पर उसने कहा, मैं इसकी शादी के बाद हुआ था और परदेश में था, अभी लौटा हूँ, इसे सावन में लेने आया हूँ। आप इसे सावन के महीने में पियर जाने के लिए भेज दें। सेठ ने ऐसा ही किया, क्योंकि वह अपनी बहू को दुखी नहीं देखना चाहता था और उसने अपनी छोटी बहू को भाई के साथ भेज दिया। छोटी बहू भाई रूपी सांप के साथ जंगल में गई। भाई ने उसे बड़ा सा बिल दिखाकर कहा, यही मेरा घर है, इसके नीचे बहुत बड़ा महल है, तुम मेरे पीछे पीछे मेरी पूंछ पकड़कर आ जाओ, डरो नहीं। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। नीचे जंगल में
महल में सांपों की माता रहती थी। उसने बड़े प्यार से ही छोटी बहू को बेटी की तरह रखा। नाग देवता की माँ नाग देवताओं के बच्चों को रोज दूध बनाकर पीने को देती थी और जब दूध बनाती तो घंटी बजा देती थी। नाग देवता के बच्चे आते और दूध पी जाते थे। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि दूध मैं बना दूंगी। तो सांपों की माँ ने कहा ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि दूध गर्म ना हो, दूध ठंडा हो तभी घंटी बजाना। छोटी बहू ने कहा ठीक है और वह ऐसा ही करने लगी। एक दिन छोटी बहू ने ध्यान नहीं किया और दूध गर्म था। छोटी बहू ने घंटी बजा दी। गर्म दूध पीने से सर्पों के मुंह जल गए और वे क्रोधित होकर फुंकारने लगे। कहने लगे कि हम इसे डसेंगे, इसने हमारा मुंह जला दिया है। सर्पों की माँ ने उन सबको समझाया कि ये हमारी मेहमान है और हमारी बेटी बनकर आई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में ऐसा हुआ है, ये तुम्हें आशीष देगी। एक महीने बाद छोटी बहू का पति उसे लेने आया। नागराज ने जंगल के बिल के ऊपर एक महल बना दिया और जाते समय जब छोटी बहू विदा हुई तो उसे बहुत सा धन, दास दासी आदि दिए। छोटी बहू के पति को शक हो गया। चलते समय वह अपनी धोती वहीं सूखती छोड़ गया। रास्ते में बोला मेरी धोती तो वहीं सूखती रह गई, मैं उसे वापस लेने जाऊंगा। छोटी बहू ने कहा मेरे पियर वालों ने इतना दिया है, अब उसे छोड़ो। परंतु वह नहीं माना। दोबारा जंगल गया, वहां महल नहीं था। उसकी धोती कांटों पर सूख रही थी। यह देखकर उसने तलवार निकाली और बोला सच सच बता क्या बात है। छोटी बहू ने सारी बात सच सच बता दी। छोटी बहू जब इतना सामान लेकर ससुराल गई तो सबने को बड़ा आश्चर्य हुआ और ईर्ष्या भी हुई। एक दिन जब उसका बेटा झाड़ू से खेल रहा था, यह देखकर जेठानी ने कहा झाड़ू मत तोड़, झाड़ू तोड़ने का इतना ही शौक है तो अपने नाना मामा के यहाँ से ले आता। ये सब सर्पों ने सुना और जाकर माँ से कहा। माँ ने जाकर कहा कि जाकर सोने की झाड़ू दे आओ। सोने की झाड़ू देखकर जेठानियां जलने लगी। कहने लगी इसके तो ताने बाने से भी धन बढ़ता है। कुछ दिन की बात है, बच्चा गेहूं फैला रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूं फैलाने का इतना ही शौक है तो नाना मामा के यहाँ से लिया था, इन्हें तो मत बिखेर। सर्पों ने सुनकर अपनी माँ से कहा। माँ ने जाकर सोने की एक बोरी गेहूं की दे आने के लिए कहा। यह सब देखकर ताइयां जल गईं। उन्होंने ताने बाने देने बंद कर दिए। जेठानियों ने सेठ को सिखा दिया कि छोटी बहू की तो सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार ने जब छोटी बहू और बेटे से यह सब पूछा तो उन्होंने सच्चाई बता दी। जब साहूकार को सच्चाई की जानकारी हुई तब उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नगर में सब नगरवासियों को सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नागों की पूजा करनी चाहिए। जैसा समर्थवान पियर छोटी बहू को मिला, वैसा समर्थवान पियर भगवान सबको दे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी इस जानकारी को शेयर करें। मेरी इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। राधे राधे, हर हर महादेव।